अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़रताश और ये है ईद से पहले की रात जिसे हम कहते हैं चांद रात, जिसमें आम तौर पर लड़कियां अपने कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी वगैरह सेट कर रही होती हैं, लेकिन मैं घर का राशन सेट कर रही हूँ क्योंकि मैं हूँ घर की बड़ी बेटी और मेरे ऊपर और भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ। ये सब करने के बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना बकरियों को थोड़ी सी मोहब्बत प्यार दिखाया जाए, क्योंकि मोहब्बत पे सबका हक़ है। और हम छत पे गए और उसको ज़रा हाथों से खिलाने पिलाने के बाद उसे इस चीज़ का एहसास दिलाया कि भाई सिर्फ तुम्हारे गोश्त से मतलब नहीं है, तुमसे भी मतलब है। और फिर मैं ज़रा छत को नहीं सॉरी आसमान को देखने लगी। आसमान को देखते देखते आज मैंने ये सोचा आज पूरी तरह से चाँद को इग्नोर किया जाएगा और सिर्फ सितारों पे गौर किया जाएगा। चाँद के गुरूर को तोड़ते हुए और सितारों को प्रायोरिटाइज़ करते हुए मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा खुश किया और सिर्फ उन्हें देखते देखते रात गुजारी। क्यों? क्योंकि बकरे की बैं बैं मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं करने दे रही थी कि मेरा दिल कर रहा था थोड़ा सा जाग लिया जाए। खैर सोए भी हम लोग नीचे जाने के बाद और फिर सुबह हुई जैसी तो बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश में ये भी याद आया कि भाई थोड़ा बहुत सामान रहता है और वो लेने के लिए हमें बाहर जाना पड़ा था, लेकिन मुझे बहुत ही मज़ा आया क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश और बहाना तो चाहिए था मुझे बाहर निकलने का। लिहाजा बहुत अच्छे से ख्वारी करने के बाद हम लोग वापस आए। आके घर आ जाने के बाद हमने क्रीम ली और क्रीम में कुछ लवाजमात ऐड करने के बाद हमने इसको बिल्कुल वैसे ही फेंटा लगाया जैसे कि बाज़ दफ़ा हमारा दिल कर रहा था अपने बहुत करीबी लोगों को फेंटा लगाने का लिया, क्योंकि वो हमें तंग इतना करते हैं। और बचा हुआ गुस्सा फिर मैंने इन बादाम और पिस्ता पे निकाला। इनको अच्छे तरीके से कटिंग शटिंग करने के बाद इनको मैंने बिल्कुल ऐसे सजा के रख लिया जैसे मैंने अपना गुस्सा सजाया होता। खैर सो लिहाजा ये वाला गुस्सा पहले वाले गुस्से में मिक्स करके हमने उसको फिर से फेंट लिया, मतलब कि बादामों को हमने क्रीम में मिक्स कर लिया। और उसके बाद जो मेरी अम्मा ने प्यारे प्यारे फ्रूट्स काटे थे उसके अंदर हमने सारे लवाजमात को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसने थोड़ी सी फ्रूट सैलेड की शक्ल इख्तियार कर ली। जब तक बकरा ज़िबा होके नहीं आता तब तक एटलीस्ट कुछ तो खाने के लिए मैं उनके लिए फ्रिज में रख दूँ। उसके बाद हमने अम्मा जी को खुश करना था, लिहाजा हमने लहसुन लिया और उसको अच्छे तरीके से मैश करके रख लिया, ग्राइंड करके रख लिया, पता नहीं क्या कर लिया मैंने, क्योंकि अम्मा जी मेरी बहुत नाराज़ थी और उन्हें यही लगता था कि तुम्हें आता ही कुछ नहीं है, तुम तो मुझे बातें करवाओगी। मैंने उन्हें आज ये प्रूव करना था कि बहुत कुछ आता है। उसके बाद नाखूनों पे मेरी पहले सुबह से इज़्ज़त अफजाई हो चुकी थी, लिहाजा सब नमाज़ पढ़ के आ चुके थे, तो मुझे भी कहा जा चुका था कि वहाँ बकरे की कुर्बानी हो रही है, अब तुम भी अपनी कुर्बानी शुरू कर लो। लिहाजा मैंने नाखूनों की कुर्बानी करना शुरू की, मतलब कि इनको काटना वाटना शुरू किया, जबकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। पता है मैंने इनको बचाने के लिए कौन कौन से जतन किए थे। कभी शादी का बहाना, मेरी दोस्त की शादी थी उसके लिए इसको बचा के रखा, फिर 10 दिन ये मैंने कह के गुजारे कि भाई कुर्बानी के दिन काटूंगी। लिहाजा कटिंग करने के बाद इनको अच्छे तरीके से हमने रगड़ा लगा लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि खैर समझ तो आप लोग गए होंगे। साफ़ सुथरे नाखून हाथ करने के बाद हम लोगों ने फिर किचन में गए और जाके 1-2 और मीठी डिशेस बनाई। और यहाँ पे मैंने अपने हाथ पे छुरी लगवा ली थी, लिहाजा वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बकरा ज़िबा होके घर आ चुका था, लिहाजा मैंने उसका जो लीवर वाला पार्ट था, क्योंकि वो सबसे पहले घर आता है, तो लिहाजा उसकी मैंने सफाई शुरू की। सफाई क्या करनी थी मुझे ऐसे मालूम हो रहा था जैसे मैं बाल की खाली उतार रही हूँ, जो कि औरतों की आदत होती है, क्योंकि इसके ऊपर एक बिल्कुल बारीक सी झिल्ली थी और मैं उसे उतारने की लगातार कोशिश कर रही थी और काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी हो गई थी। लेकिन मुझे इस बाल की खाल उतारने के बाद कोई भी ऐसी बात नहीं मिली थी जिससे मुझे कोई एंजाइटी, डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग का मौका मिलता। खैर मुझे अम्मा जी को ये प्रूफ करना था कि भाई आई कैन डू एवरीथिंग, और वो मैंने उन्हें प्रूफ कर दिया था। और इसके बाद मेरे लिए लम्हा फ़िक्रिया ये था, क्योंकि मैंने कभी भी मतलब इस तरह ब्लड वाले मटन को हाथ नहीं लगाया था और बड़ी वो नाजुक सी लड़की थी मैं आज से पहले, लेकिन शायद आज नहीं रही थी क्योंकि मैं कभी भी नहीं थी। मैं हमेशा से कर सकती थी, बस वो एक था कि मम्मा कर लेती थी सारा कुछ, तो कभी किया नहीं था। लिहाजा मैंने इसके छोटे छोटे पीस करना शुरू किए और बिल्कुल भी उन्हें किचन में नहीं आने दिया और मैंने उन्हें प्रूफ किया कि नहीं भी मैं कर सकती हूँ। और एक बात और, इसको पानी बिल्कुल भी नहीं लगाया था मैंने, खून वाले इसको सारा काटा था। उसके बाद जो लहसुन का पेस्ट बनाया था उसके अंदर मैंने इस सारे को मिक्स कर लिया था। और ये आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारक। उसके बाद हमने सिरका और लहसुन के पेस्ट में इसको मिक्स कर दिया कलेजी को और थोड़ी देर के लिए रख लिया। उसके बाद खाना वाना तैयार किया, कसाई लोगों के लिए भेजना था। और जैसे भी हम लोग फ्री होकर सुकून करने के लिए बैठे थे कि मेरा 18 साल का बहुत छोटा सा भाई चोट लगवा के घर आ गया था। सुबह से बेचारे ने भी बहुत काम किए थे, हमने उसकी मतलब उसको जितना भी अप्रिशिएट करते कम था, लिहाजा उसकी मैंने पट्टी शट्टी की और उसको आराम करने के लिए बोला। ज़ख्म थोड़ा सा गहरा ही लग गया था वो उंगली के अंदर वाली साइड पे। लिहाजा उसके बाद हम सबका प्लान बन गया एक अदर डिनर अटेंड करने का और हम लोग उधर चले गए। वहाँ पे हमारे लिए खाना था और खाने में भी वही सब कुछ था, मटन शटन। बच्चे वहाँ से निकले और जब हम लोग वापस आ रहे थे तो बच्चों ने कहा कि भाई अभी हमें तो भूख लगी हुई, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कुछ ख़ास खाया नहीं था। चलते चलाते हम लोगों को एक मार्ट नज़र आया और हम लोग वहाँ जाके बैठ गए और यहाँ पे हस्ब आदत हमें चिकन खा के ही सुकून आया।
मटन और चिकन की लड़ाई में हम ये चीज़ भूल ही चुके थे कि हमारे साथ बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे सिमरात 12-13 साल के बच्चे, जिन्होंने हमें यह एहसास दिलाया कि छोटी बच्ची हो क्या, और उनकी ईद चिप्स लेस वगैरह खाए बगैर कैसे पूरी हो सकती थी। लिहाजा उनकी पेट की आग को ख़त्म करने के लिए हम लोग मार्ट आ गए, यहाँ से उनके लिए कुछ अलवलल ख़रीदने के लिए। दरख्त मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, लिहाजा मैंने इसकी वीडियो बनाई एंड आई लव दिस। अब्बा जी की पसंद के गाने सुनते सुनते हम लोगों के व्लॉग का इख्तिताम भी होता है यहाँ पे, और हमारे सफ़र का भी इख्तिताम हो रहा था। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ईद का दूसरा दिन भी आप सबको मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।